जितने भी गरीब व्यक्ति हैं और वे सोच रहे हैं कि मैं कौन सा व्यापार करूं, यानी गरीब क्या करे, गांव में रहकर शहर में रहकर क्या कर सकता है, उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, पूंजी ज्यादा नहीं है, तो कौन सा ऐसा काम है जो गरीब कर सकता है, मैं आज आपको समझाता हूं। देखिए 2026 आ गया है और आज से पहले पहले वही घिसे पीटे काम कर लेते थे, कहीं कुछ बेच लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे, तो वो काम पुराना हो गया है। अभी 2026 में बहुत सारा चीज डिजिटली हो गया है, बहुत सारा चीज नया नया आ गया है। अब वो जमाना नहीं रहा कि घिसी पिटी वही पुरानी आप काम करोगे और आप जीवन में तरक्की कर लोगे, बहुत पैसा कमा लोगे। अभी ऐसा नहीं है। तो आप कहोगे सर हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम डिजिटली दुनिया में उतना नॉलेज नहीं है, उतना ज्यादा अनुभव नहीं है, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, तो हम इस समय क्या कर सकते हैं? आप ये कहोगे कि मैं 12वीं पढ़ा हूं, मैं 10वीं पढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, या फिर मैं पढ़ाई लिखाई किया हूं, मेरी शादी हो गई है, मेरे पास बच्चे हैं, उनको देखना है कि मैं काम सीखूं, मैं क्या करूं? तो सुनिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना कि अगर हम खाना खा रहे हैं, यानी कि राशन लगता है, सब्जी लगता है, नमक प्याज हल्दी मिर्चा ये सब खरीद के आता है। हमारे पास उतना खेत नहीं है कि हम इसका उपज कर लेंगे, हम खरीद के लाते हैं। और घर में टीवी या एलसीडी कुछ लगा होगा, मोबाइल फोन यूज करते हैं, रिचार्ज करवाना होता है, या बिजली का कनेक्शन है तो उसका बिल जमा करना होता है। बच्चे अगर पढ़ाई करते होंगे तो उनका फीस जमा करना होता है, उनका यूनिफॉर्म, उनका कॉपी किताब ये सब खरीदना होता है। कोई बीमार पड़ गया तो उनका दवाई का पैसा चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है? ये और मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी का प्रॉब्लम है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा फड़फड़ाना नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्ट कोई इंसान अगर गरीब है, देखिए मैं आपको तो नहीं कहूंगा क्योंकि आप बुरा मान जाओगे, आप कहोगे यार आप हमें ऐसा बता रहे हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि अगर कोई इंसान गरीब है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और ये सब खर्चे चलाने हैं, ये सब व्यवस्था जो है बिजली का, राशन का, ईएमआई का, पढ़ाई का, महीने का 10,000 15,000 रुपया यदि उसको चाहिए, और चाहिए नहीं चाहिए ही चाहिए, तो ये कैसे आएगा? तो उसको क्या करना चाहिए मैं अपने हिसाब से आपको समझाता हूं। एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ये चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखो मैं भी कभी गरीब था और ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, बहुत मेरे पास पैसा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हां पहले से कंडीशन बेहतर हो गया है और ये बात को समझ चुका हूं कि जिंदगी में पैसों की इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार पैसा तो मोह माया है, पैसा नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पैसा नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखो मुझे जो समझ आया है कि पैसा ना आपको ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, उतना चाहिए। जैसे पानी, अगर प्यास लगी है तो पानी तो पीना पड़ेगा ना, तो क्या ज्यादा पानी पी लोगे आप या कम पानी पियोगे? जितना प्यास है उतना ही पानी पियोगे ना। ठीक वैसे पैसों के इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में उतना ही है। तो ज्यादा हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है कि नौकरी नहीं लगी, ये व्यापार नहीं चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना। बहुत लोग रोते रहते हैं, एक बार किसी काम में फेल हो गए तो सोचते हैं यार कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अब हम फेल होते ही जाएंगे। तो हमें दिमाग पे उतना बोझ नहीं लेना, हमें ये बात को समझना है कि हमारे घर के खर्चे कितने हैं। और मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया हूं, लेकिन आपने सुना नहीं है। इस वीडियो को भी आप ध्यान से नहीं देख रहे, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके खर्चे 10,000 रुपया महीना है, 15,000 रुपया महीना है, तो बस आपका इतना व्यवस्था करना है। देखो जब तक हम इन खर्चों से फ्री नहीं होंगे, जैसे राशन का, पढ़ाई का, दवाई का, ईएमआई का, बिजली का बिल का, ये सब जो खर्चे हैं ना, ये हमारी बेसिक जरूरत है, हर महीने ये चाहिए ही चाहिए। और आदमी कहीं जॉब करता है या कोई नौकरी करता है, कोई हेल्पर है, कोई कुछ है, तो वो उसी पैसे को, मतलब उसी खर्चे को कमाने के लिए रातों दिन मेहनत करता है, और वही कमा खा के एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, कुछ बना नहीं पाता है। तो अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना है, मतलब कि हमें अच्छे तरीके से जीना है, तो सबसे पहले हमें इनका व्यवस्था करना पड़ेगा। अब यहां तक आपको समझ आ रहा होगा कि यार 10-15 हजार रुपया हर महीने का हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? आप पूछ सकते हो कि सर बताओ ना फिर कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं।
मैं भी लेबर चौक पे जब काम करता था तो यही सोचता था कि मजदूरी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा और दिहाड़ी करके अपना घर का गुजारा कर लूंगा बस किसी तरीके से, बस हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं, बहुत है। लेकिन उस समय ये बात समझ नहीं आती थी, आज समझ आता है। और आपको भी अभी समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। देखिए, अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, असहाय हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है और भगवान ने आपका सेहत अच्छा दिया है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती है, गांव में रहते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप अपने हाथों में एक कारीगरी सीखिएगा। कारीगरी मतलब काम। अब कहोगे सर कौन सा काम सीखें इस उम्र में? मैं कहता हूं जो भी आपका उम्र है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ये उम्र एक ऐसा होता है कि आदमी कुछ भी सीख सकता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके हाथों में हुनर रहेगा ना, आप गरीब और बेरोजगार तो नहीं रहोगे। ये बात आप समझ लो। गरीब और बेरोजगार वो इंसान है जिसके हाथों में कोई कारीगरी नहीं है। अब कहोगे यार कारीगरी हम कौन सा, क्या ताजमहल बनाए, क्या बनाए, कौन सी कारीगरी की बात कर रहे हो? मैं ताजमहल बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी, जैसे बाइक का रिपेयरिंग हो गया, मोटर वाहन का कोई भी रिपेयरिंग हो गया, मन लगता है तो करो, नहीं मन लगता है छोड़ो उसको, कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई और काम देखो। क्या आप घर बना सकते हो? क्या आप फर्नीचर का कोई सामान बना सकते हो? क्या आप मोबाइल फोन डिजिटली कोई काम कर सकते हो? क्या कोई एप्स, कोई वेबसाइट, कोई कुछ भी आपके हाथों में कारीगरी है? कुछ आपको आता है? अरे इस दुनिया में सबसे गंवार जो व्यक्ति है ना, उसको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी उसको एक काम आता है। जानते हैं क्या? वो फावड़ा चलाना जरूर जानता होगा। फावड़ा चलाना जरूर जानता होगा। जिसको आप कहते हो ना अनपढ़ है, ये है, वैसा है, आपको दे दिया जाए फावड़ा, आप पैर वर काट लोगे, आपको आपके बस की नहीं है। लेकिन जिसको आप जाहिल और गंवार और अनपढ़ समझ रहे हो, वो कुछ नहीं जानता है ना, तो फावड़ा चलाना जरूर जानता है, कस्सी चलाना जानता है। उसको पता है कि कैसे कुल्हाड़ी चलाते हैं, उसको पता है कि ये वजन कैसे उठेगा, उसको पता है। हम उसको कहते हैं यार ये गंवार आदमी है। अरे इस दुनिया में जो भी इंसान है उसको एक न एक काम भगवान ने दिया है जिसमें उसका मन लगता है, जो नॉलेज रखता है, भगवान ने उसको पूरा टैलेंट दिया है। हमें आपको पता नहीं है। मेरा अगर अपनी बात करूं तो मैंने देखो पहले तो लेबर चौक पे काम किया, फिर कंपनियों में काम किया, फिर अपना बिजनेस किया, सब कुछ किया, पैसा कमाया, किसी में फेल हुआ, किसी में पास हुआ, ऐसे जिंदगी चलती रही। मुझे पता लगा यार मैं बात बहुत अच्छी करता हूं, मैं लोगों को कुछ समझा सकता हूं, जो मैं अनुभव किया हूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बता सकता हूं, और लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। और अभी तक आप भी सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो बात करना, यानी किसी को कोई बात समझाना, अपने तरीके से रिलेट करा करके मैं समझा सकता हूं। और मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई झूठी, ऐसा नहीं कि आप समझ लेना कि मैं झूठा कोई ज्ञान दे रहा हूं आकर के अपने फायदे के लिए। मैं आपके लिए कह रहा हूं कि अगर आपके हाथों में कोई कारीगरी है, हुनर है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, आप गरीब और बेरोजगार नहीं रहोगे। तो गरीब आदमी को सबसे पहले अपने हाथों में एक हुनर पैदा करनी चाहिए। अब हुनर पैदा हो सकता है, आप कहोगे हो सकता है? मैं कहता हूं हां, हुनर पैदा हो सकता है। एक हफ्ते में कोई काम सीख लो, एक महीने में कोई काम सीख लो। क्या कोई ऐसा काम नहीं है जो आप एक हफ्ते में सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसा काम नहीं है जो एक महीने में आप सीख सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी काम है जो आप 6 महीने में सीख सकते हैं? देखो, आप जितना अच्छा काम सीखोगे, जितना बढ़िया काम सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे, सबसे बेहतर तरीके से सीखोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको बनेगा, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। अरे खाना बनाने वाला रेडी लगा करके कितना रुपए कमा लेता है? उसको खाना बनाना आता है, उसको आता है कि ये बर्गर, चाउमीन, ये सब कैसे बनता है स्वादिष्ट, उसको पता है, ये सीख करके वो कमा रहा है। और देखो, कोई भी काम सीख करके सबसे छोटे लेवल से आप स्टार्ट कीजिएगा। यदि आप गरीब और बेरोजगार हैं तो सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। मैंने भी किया है। मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों में सबसे पहले डीटीएच का रिपेयरिंग करना सीखा, डिश एंटीना का, एक हफ्ता में सीख गया। उसको मैंने एक बैनर 400 रुपए का छपवा करके उससे स्टार्ट किया, लोगों को नंबर भेजा, लोगों के घर में बांटा, पूरा प्रचार किया। लोगों के नंबर जब गया लोगों के पास, लोग मुझे कॉल करने लगे, फोन आने लगा, रोज 2, 3, 4, 5, 10 काम आने लगे, हर रोज कमाता था। आप भी कमा सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले काम सीखा था। आपको भी काम सीखना है। देखो, हालांकि बातें तो बहुत हैं, मैं समझाना तो बहुत कुछ चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में सारा कुछ बता दिया जाए, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आप सीखना चाहते हैं, कौन सा काम आप सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मुझे लिखिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत कुछ और समझाने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।